अब ये मामू मामू कहने वाले जो हैं वो मोहम्मद इब्न अबू बकर जैसे मामू को याद नहीं रखते, मुनाफिकत के नहीं है। तुम्हारा मयार अगर है ज़ौजा रसूल का भाई मामू, तो तुम्हारे एतबार से सबसे मुकद्दस ज़ौजा हजरत आयशा है, तो उनका भाई तो सबसे मुकद्दस मामू होना चाहिए था। लेकिन कमाल यह है कि जिस मामू का तुम धम भरते उस मामू ने इस मामू को मरवा दिया। अब माविया ने मरवाया जनाब मोहम्मद इब्न अबू बकर को, और मारने वाला कौन था? अम्र आस, और एक दूसरा सहाबी था जो माविया का तरफदार था, वो भी सहाबी था, उसका नाम था मुआविया बिन खुदैज, मुआविया बिन खुदैज। अब आप देखें वाक़े करबला से पहले ये वाक़यात हैं कि मोहम्मद इब्न अबू बकर को कत्ल करके मुर्दा गधे में डाल के जला दिया। कौन कहता है स्मूथ जा रहा था सब कुछ? मोहम्मद इब्न अबू बकर कत्ल करना स्मूथ है, मोहम्मद इब्न अबू बकर कत्ल करना नॉर्मल बात है। उसके बाद क्या ये मुमकिन है कोई मुसलमान किसी इंसान को, मैं कहता हूँ कोई मुसलमान किसी कुत्ते को जला दे? इम्कान नहीं है बाबू। जाए कि मुसलमान एक मुसलमान को कत्ल करके गधे में डाल के जला दे। और अब यहाँ पर दिल की सख्ती का आलम देखिएगा। एक और खातून, जब जनाब मोहम्मद इब्न अबू बकर का कुर्ता आया मदीने, अम्र आस ने और माविया बिन खुदैज ने, ये दोनों सहाबी थे, इन्होंने कुर्ता भेजा कि हमने मोहम्मद बिन अबू बकर को कत्ल कर दिया है, ये इसका खून आलूद कुर्ता है। और ये कुर्ता कहाँ आया? आपको ताज्जुब होगा। ये कुर्ता आया उम्मे हबीबा के पास, ज़ौजा रसूल के पास। वजह क्या है? उम्मे हबीबा मुआविया की बहन थी, अबू सुफियान की बेटी थी, माँ अलग थी, हिंदा से नहीं थी, हिंदा से था मुआविया, इनकी वालदा जो थी वो अलग थी, ज़ाहिरन सफिया नाम था, लेकिन मुआविया से मोहब्बत थी इनको बहुत ज्यादा। बाद अशरफुल अंबिया अज़वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो सही माना में उम्मुल मोमिनीन थी वो सिर्फ हजरत उम्मे सलमा थी, जिन्होंने अहले बैत का साथ दिया। बाकी या खामोश थी या मुखालिफ थी, याद रखें, हक का साथ नहीं दे रही थी। तो हजरत उम्मे हबीबा का भी लोगों को नहीं मालूम। हजरत उम्मे हबीबा ने बाकायदा कत्ल मोहम्मद इब्न अबू बकर पर जश्न मनाया। बनु उमैया ने बनु उमैया की खवातीन को जनाब उम्मे हबीबा ने लोगों को जमा किया और बाकायदा जश्न मनाया। किसका? खुशी का, कि कत्ल उस्मान का इंतकाम ले लिया गया। और उसके बाद क्या किया? आपको ताज्जुब होगा, एक मामू ने एक मामू को मारा। अब एक माँ ने यानी उम्मे हबीबा ने एक गिफ्ट भेजा दूसरी उम्मुल मोमिनीन को, यानी जनाब आयशा को। क्या गिफ्ट भेजा? आपको ताज्जुब होगा। एक बकरा भुनवा के हजरत आयशा को भेजा और उसके बाद एक जुमला कहा, हा कदा शोफिया अखू की बे मिस्र, इस तरीके से तुम्हारे भाई को मिस्र में भुना गया था। अब आप तसव्वुर करें कि आप और हमारे दरमियान भी कोई ऐसा होगा कि जो किसी के भाई के कत्ल पर इस तरह से भुना हुआ बकरा भेजे? अगर वो जल चुका हो, मिसाल के तौर पर प्लेन क्रैश हो जाए, तो किसी को आप भेजें कि तुम्हारा भाई ऐसे भुना होगा, देखो जैसे तुमको मैंने ये मसन चरगा भेजा है, ये चरगा तुम्हें यूं भेजा है ताकि पता चले तुम्हारा भाई ऐसे भुन गया होगा प्लेन क्रैश में। है कोई ऐसा? कितनी दुश्मनी हो उस आदमी से। लेकिन जनाब उम्मे हबीबा ने भुना व बकरा भेजा जनाब आयशा को और कहा, हा कदा शोफिया अखू की बे मिस्र, तुम्हारे भाई को मिस्र में ऐसे भुना गया था। और जनाब आयशा ने उसके बाद कभी भी भुना हुआ गोश्त नहीं खाया। अब तसव्वुर करें कि वाक़ई करबला ऐसे नहीं है, ये इतने सख्त दिल थे इन लोगों। अब इन्होंने हमला कर दिया, फौज जमा की और हमला कर दिया मौला अमीरुल मोमिनीन पर। कहां पर? बसरे में। बाकायदा ऊंट को ज़रा पहनाई गई और जो उसमें हौदज बना वो पूरा लोहे का था, ज़रा वाला। तो क्या ये कोई काम सुलह के लिए होता है? अब जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि ये सारी चीजें लिख दी गई हैं, लेकिन बाद में मौलवियों को ख्याल आया 300-400 साल के बाद, 300-400 साल पहले अभी, कि भाई ये चीजें तो पब्लिक में आई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या फतवा दिया कि मुशाजरात सहाबा और मुशाजरात उम्महातुल मोमिनीन को बयान करना हराम है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आदमी कहे कि मेरे अब्बा शराब पीते थे, इसका जिक्र करना हराम है। बाबा तू खुद जिक्र कर रहा है, मेरे अब्बा शराब पीते थे, उसका जिक्र करना हराम है। तुम्हारे इस फतवे में तुमने खुद अपने अब्बा को शराबी डिक्लेयर किया है। तो यही हाल है बाज लोगों का कि जो ये फतवा तो दे रहे हैं
कि बयान करना हराम है, लेकिन पहले खुद बयान कर रहे हैं मुशाजरात सहाबा को बयान करना हराम है। तो बाबा तुम खुद ही तो कह रहे हो मुशाजरात और जंग और क़िताल को बयान करना हराम है। तुमने खुद ही इकरार कर लिया कि जंगें हुई, तुमने खुद ही इकरार कर लिया इन्होंने कत्ल किया एक दूसरे को, तुमने खुद ही इकरार कर लिया कि इनमें इख्तिलाफ था। खुद तुम इकरार करके दूसरे से कह रहे हो कि इसको बयान न करना है। बिल्कुल ऐसा हो गया कि मेरे अब्बा शराब पीते थे लेकिन तुम ना बयान करना। बाबा जिससे तुम कहोगे कि तुम ना बयान करना, इसका मतलब है तुम खुद लोगों को खबर दे रहे हो कि तुम्हारा बाप शराबी था। तो जनाब आयशा ने हमला किया बसरे पे। अब ये पूरी हम जंगे जमल नहीं बयान कर रहे, उसमें एक पार्ट बयान कर रहे हैं। बहुत ताज्जुब होगा, बसरे के गवर्नर कौन थे? सहाबी या रसूल। सहाबी का इतना शोर करते हैं लेकिन नहीं मालूम सहाबी या रसूल कौन थे। प्रॉब्लम क्या है कि हम कह देते हैं सहाबी मौला अली, जबकि वो सहाबी थे मौला अली के, लेकिन असल में सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जनाब उस्मान बिन हुनैफ। उस्मान बिन हुनैफ के लिए जनाब आयशा ने हुक्म सादर किया, मारो इसको। एक खातून ने कहा कि इसका भाई सहल बिन हुनैफ है जो मदीने में, फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम करे। तो फिर क्या है, पिटवाया। और क्या किया, सर के बाल, दाढ़ी के बाल, मूछों के बाल हमें हत्ता अशफारो ऐनई है, हत्ता पलके नुचवा दी, हत्ता पलके तक नुचवा दी। अब इसको अगर हम बयान करें तो गुनाह है, लेकिन जिसने किया है वो रजी अल्लाह है, जिसने किया है उस पे अल्लाह की रहमतें हैं, लेकिन जो बयान करे वो लानतुल्लाह। ये कौन सी मंतिक है। और फिर वहां पर आपको ताज्जुब होगा, जब जाट की बात कर रहे थे कि अरबी में जाट को कहते हैं जत, जे तो जत। और जत कौन है? ये सिंध और उसके बालाई इलाके में, पहले पूरा पंजाब सिंध में आता था। तो यहाँ पर एक कौम थी लंबी तड़ंगी और मजबूत किस्म की, उसको कहते थे जत। और मौला अमीरुल मोमिनीन के जो बैतुल माल के कमांडर थे और जितने भी लोग थे और एक अच्छे बड़े जो सिक्योरिटी के लोग थे, गार्ड, वो सब के सब, आपको ताज्जुब होगा, वो जागाट को कहा जाता है जत। और एक ही वक्त में तलहा और जुबैर ने, जो कमांडर थे बसरा के बैतुल माल के, उनमें से जिक्र आता है 400 से लेके 700 तक थे, इन लोगों को एक एक करके ज़िबा किया है। और फिर तारीख में आता है, कौन सी तारीख में ना, कि हमारी तारीख में, तमाम तारीख में, कि आलम इस्लाम में बड़े पैमाने पे जो मजलूमों को ज़िबा किया वो जनाब खातून की वजह से हुआ, तला और जुबैर ने किया। बाबा खलीफा ने अगर बैतुल माल की सिक्योरिटी पर लोग रखे हुए, वो चाहे काफिर ही क्यों ना होते, लेकिन रखे तो खलीफा ने है ना। रखे क्यों है? मुसलमानों के बैतुल माल की हिफाजत के लिए। तुमने उन बेचारों को जो एक तरह से ऑन जॉब थे, उनकी क्या गलती थी? उस्मान बिन हुनैफ ये कह रहे थे कि अली को आने दो, जब ये मोहतरमा आई गई हैं, अभी जंग ना करो। खुद तला और जुबैर ने कहा चलो अभी जंग नहीं करते, लेकिन जैसे ही इन्होंने असलहा रखा, इन लोगों ने हमला कर दिया, सब खून मारा, झूठ बोला, फरेब किया एक सहाबी के साथ, उन पर भी हमला किया, उनके साथियों पे हमला किया। और जो जाट थे वहां के, उनको ज़िबा हो रहा है 36 हिजरी में, अभी 60 नहीं आई है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।